जय हिंद भाई। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, बिल्कुल मेरे विपरीत। ठीक है। और काफ़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पाता हूँ। बैकग्राउंड देख के समझ जाओ कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कोई नेटवर्क नहीं है। आज 20 तारीख है, देखते कब अपलोड होती है। ठीक है। तो भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, आज से 2 महीने बाद ये मान के चलो आपका हो जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक। ठीक है। और इसमें जो ध्यान रखना, जो भी मैं बुक्स वगैरह बताऊंगा उसकी लिंक आपको मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो पहले तो समझो टियर 1 जो है ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़। ये हर सेक्शन जो है 20-20 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मीन्स आप 4 गलत करोगे तो आपका एक जो आपने सही किया था वो और काट दिया जाएगा। ठीक। ये होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। और अब बात करते हैं जीके कहाँ से कर। देखो, जीके का रोल बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है। सिर्फ यही नहीं है, आपको टियर 3 में यानी इंटर में बहुत बहुत मदद करेगा, मैं बता नहीं सकता। जीके को हल्के में मत लेना। जीके के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट की, जो कि बहुत से लोग जानते होंगे, मैं सब लगा दूंगा डिस्प्ले पे। तो ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है। इस बुक में टू द पॉइंट बिल्कुल दिया हुआ है, और ये बुक आप 2 महीने में आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है। अगर इसकी लैंग्वेज आपको हार्ड लगती है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा रटा नहीं जाता, मुझे थोड़ी सी स्टोरी चाहिए या एक सीक्वेंस चाहिए, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की 2025 लेटेस्ट मॉडल जो है, वो बुक सामान्य ज्ञान 2025 करके आती है। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें एक्स्ट्रा थोड़े करंट अफेयर्स दे रखे हैं, जो कि लूसेंट की बुक में नहीं दे रखे हैं। लूसेंट की खास बात यह है कि लूसेंट में एरर बहुत कम है, ना के बराबर एरर है। इसलिए वो बुक नंबर 1 पे शुरू से रही है प्रतियोगिती बच्चों के बीच, जो भी समझ जाना। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपकी इंग्लिश। देखो, इंग्लिश बहुत लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का रोल इतना हार्ड नहीं है टियर 1 में। इंग्लिश हो जाएगी। टियर 1 में जो लेवल होता है इंग्लिश का, वो होता है एमटीएस के लेवल का, एसएससी एमटीएस। और इसके लिए एक बुक है नीतू मैम की, इंग्लिश की बुक आती है ये वाली। आप इसको परचेज कर लेना। इसमें वोकेबलरी और ग्रामर दोनों दे रखी है, और ग्रामर का पोर्शन प्लस वोकेबलरी करनी है। ठीक। अब अगली बुक जो आती है वो आती है मैथ के लिए। देखो, मैथ के लिए बोलूँ तो मैथ के लिए कोई ऐसा बुक नहीं है कोई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैथ के लिए कोई आप प्लेलिस्ट ढूंढ लो ने अर्थमेटिक का पोर्शन। तो आप किसी भी सर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और बुक्स की बात बताऊँ तो राकेश यादव क्लास नोट्स करके बुक्स आती है, जिसको पढ़ के भी आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा, आपकी अगर मैथ वीक है तो आप किसी के चैनल को पकड़ो जिसने अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस करवा रखा हो यूट्यूब पर। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 60 दिन में कोर्स लेना ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं बात करूँ रीज़निंग की। रीज़निंग के लिए भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हो। रीज़निंग प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस रीज़निंग बेकार है। तो रीज़निंग में आपको क्या करना है, टॉपिक सर्च करना है सिलेबस में दे दूँगा। और उसके लिए फिर एक पिनाकल की बुक आती है रीज़निंग की, उससे आप प्रैक्टिस करो। उसमें एसएससी का कलेक्शन है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। पिनाकल की रीज़निंग की बुक आती है। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च मारना है मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ऐसे करके। और आपको क्या करना है, कोशिश करना है उस चैनल को पकड़ना है जिसने पूरे साल का करंट अफेयर्स मंथली निकाल रखा हो। मान लो कोई XYZ है, उसने जनवरी का निकाल रखा है, फरवरी का निकाल रखा है। ठीक है। तो ऐसे करके एक साल का करंट अफेयर्स आपको करना है, और कोशिश करना है ये जो करंट अफेयर्स है वो आप अभी 2025 के जनवरी से स्टार्ट करो और अगस्त तक करो। ठीक है। अगस्त तक करना है बस, 8 अगस्त। बस भाई, यहाँ इन बुक से आपको सिलेबस करना है, और एक चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना या फिर मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है। विदाउट प्रीवियस ईयर पेपर आप कितने भी तैयारी करो, प्रैक्टिस के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और इसका पेपर का लेवल भाई देख रखा है। अगर आप चाहो नहीं कोई सोर्स मिल रहा, तो आप एमटीएस के लगा लो। 2016 से 2020 से लेकर 2023 तक के जो भी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, प्री का एग्ज़ाम होता है टीचर्स का, वो आप लगा लो। या ये भी कुछ नहीं निकल जाएगा। ठीक है। मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर आपको ज़रूर लगाना है। और दूसरी लास्ट जो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको एडिटोरियल पढ़ना है द हिंदू का। जो एडिटोरियल पेज पे आओगे द हिंदू के, तो उसमें आपको डेली का ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट देना है। 2 एडिटोरियल पढ़ने, ज़्यादा आधा घंटा देना है। सिर्फ पढ़ना है, मोटा मोटा 2-4 दिन 5 दिन पढ़ना है। और कुछ वोकेबलरी पे ध्यान नहीं देना इस वक्त। आपको सिर्फ 2 महीना पढ़ना है। हैबिट डालने 2 महीने की, ये जो पढ़ने की आपकी आदत है एडिटोरियल को,
मैं बता नहीं सकता, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। और इंटरव्यू में तो और ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी मैं क्या करूँगा अब, टॉप मतलब सेक्शन वाइज़ अलग-अलग वीडियो डालूँगा। जैसे सबसे पहले जीके एंड करंट अफेयर्स, कौन-कौन सी आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कौन-कौन कैसे पढ़ना है, पूरा मैं बता दूँगा। ये वीडियो इतनी अच्छी बन नहीं पाई जितना मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, और भाई नेचुरल लाइट है, यही है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऐसी पे आएगी सेक्शन वाइज़ कैसे तैयारी करें, मैथ, इंग्लिश, रीज़निंग और जीके एंड करंट अफेयर्स की, ठीक है।